नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और कल के दिन में हमने एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को न्यूट्रल नोट पे क्लोज होते हुए देखा। यूएस में सीपीआई के नंबर्स आने वाले थे। सीपीआई के नंबर्स आए जो एक्सपेक्टेशन से यानी सर्वे से थोड़े बढ़ के आए। 6.20 का एक्सपेक्टेशंस था, 6.40 के आए। और प्रायर जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो थे तकरीबन 6.5% की। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो नंबर्स आए हैं वो प्रीवियस इन्फ्लेशन के मुकाबले और नंबर्स लोअर्स थे, बट एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली ऊपर थे। और इसी वजह से मार्केट की जो हमने एक्टिविटी देखी वो न्यूट्रल लेवल पे हमने मार्केट को क्लोज होते हुए देखा। मार्केट में एक रिकवरी आई ड्यूरिंग द डे। मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ था 300 से 350 पॉइंट का, लेकिन टूवर्ड्स दी एंड हमने 150 पौने 200 पॉइंट की यूएस मार्केट्स में गिरावट देखी। अगर हम इसी पर्टिकुलर मार्केट को अगर ओवरऑल ब्रॉडर बेसिस पे देखें तो हमें लगता है कि ये जो इवेंट था वो न्यूट्रल स्टांस पे क्लोज हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे अभी हमने कुछ गिरावट देखी, क्योंकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में वापस हमने एक वीकनेस देखा है। इसी वजह से सिंगापुर निफ्टी भी लगभग 50-60 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल का दिन अगेन एक अनयूजुअल डे था इंडियन मार्केट्स के लिए। अनएक्सपेक्टेडली हमने हमारे मार्केट्स में एक बड़ी रैली देखी और जो मार्केट्स थे अपने वो हमने तकरीबन 17,900 के ऊपर क्लोज होते हुए देखे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कल के दिन में अगर आप देखें तो एफआईज ने कल कैश में जम के खरीदारी की है और साथ ही साथ उन्होंने एफएनओ में भी अपने शॉर्ट पोजीशंस को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। सो मोर देन 50-60% उन्होंने अपने एफएनओ के शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। और मुझे लगता है इसी वजह से कल मार्केट में एक तेज़ी बनी। अगर मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें लगता है कि मार्केट लोअर लेवल्स पे गिरने के लिए रिजेक्ट हो रहा है, या तो गिर नहीं रहा है, और हायर लेवल्स पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे उसे काफ़ी आसानी से उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो रेजिस्टेंस था 17,900 का, उसे मार्केट ने काफ़ी आसानी से ग्रैब किया है। और हमें लगता है कि अभी जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स नेक्स्ट उभर के आ रहे हैं वो है 17,970 के, जो बजट के दिन पे हाईएस्ट नंबर्स थे। अब 17,970 के ऊपर हम मार्केट में एक और बड़ी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। और हमें लगता है कि उस केस में मार्केट 18,050 से लेकर 18,150 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बॉलिंजर 20 डेज मूविंग एवरेज, इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करें तो हमें लगता है कि मार्केट में अपसाइड एक्टिविटी देखने मिल सकती है। हालांकि सिंगापुर निफ्टी डाउन है तो शायद हम लोअर ओपनिंग के साथ 17,850-840 के करीब हमारे मार्केट को ओपन होते हुए देखेंगे। और 17,800 से लेकर 17,750 के रेंज में हमें लगता है कि हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना है 17,700 का। और अगर ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 17,800 पे ह्यूज पुट राइटिंग है। तो बेयर्स के लिए इतना आसान नहीं है कि वो 17,800 को तोड़ें, लेकिन अगर 17,800 अगर टूट जाए तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ी दिक्कतें बढ़ेगी। और फिर इसी रेंज में यानी कि 17,700 से लेकर 800 के रेंज में हमें बेयर्स और बुल्स के बीच में एक बड़ा मुकाबला देखना मिलेगा। साथ ही साथ 17,700 के नीचे वापस मार्केट एक बार बेयर्स के ग्रिप में आ जाएगा। और इसी वजह से हमें आज के दिन वापस एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को यानी कि 17,700 को और 17,970 को काफ़ी क्लोजली वॉच करना है। हमें लगता है बीएफएसआई के साथ साथ आईटी और ऑटो कंपनीज पे आज फोकस रखें। और बीएफएसआई में जैसे कि बैंक निफ्टी की बात हुई 41,500, 41,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। और हायर साइड पे 41,750, 850 एंड 42,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। बेस्ट केस में हम 42,250 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।